नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिसे हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है। आप कहीं भी चले जाइए, यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है वह बताऊंगा। ये आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हां, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप खास चमत्कारिक शक्तियां से भरी होती है। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप देवी दुर्गा प्रभु श्री गणेश चढ़ाई जाती है और भगवान गणेश जी और प्राचीन शास्त्रों में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से क्या कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। आपको करना क्या है? आपको सच्चा ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति है यह सब भगवान कृष्णा जी अर्थात श्री हरि विष्णु भगवान जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो दूब घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और यह जो धूप घास है, आप कहीं भी जाएं, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाएं तो आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, यह कम पानी में बस जाती है। इसमें कम पानी लगता है। यह कम पानी नहीं, अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाए। इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को जिससे आप ही कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वह चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। बहुत बरसों की बात है दोस्तों, बिना वैद्य की सलाह से इसका सेवन न करें। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा यह दूब घास देती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास का निकलना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस दुख घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे गोल करके पी जाना है।
आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देखना आगे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी देश करनी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 का प्रश्न 2 सप्ताह तक दिया जाए, समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ बोल ना, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाई। यह बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो यह मन को शांत रखता है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक करने में रामबाण दूब घास कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक दिए गए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ठीक कर देती है। दोस्तों, आप अपने नजदीकी वैद्य से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसीलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के सारे काम आसान करेगी। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके दूध घास का, जो सफेद दूब घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। यह कुछ बात, यह आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कासन को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, यह साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है, कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जद में स्वयं गंगा मां बसती है, इसलिए दोस्तों यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर दिया में हो तो खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुख में हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश आवश्यक होते हैं। इसके हर कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में जरूर रख करें। यह आपके अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करेगी, इससे कभी हमेशा काम आएगा। याद रखिए, तो इससे रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वेटर ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में देवी शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिससे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं, कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्य नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। यह भूत प्रेत, देवी देवता, जितनी भी देवी शक्ति कही गई है, बांसुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद यह स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्त और नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए इसका रस पीने से आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर 5 इसके, जो यह धूप खास है, इसको को कमर में बांधने के लिए बोले। 1 महीने तक बंद करके रखिए, अर्थात यह जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है।
100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेदिक कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए तुमने बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, वहां पर को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप खास कोई साधारण खास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियां से भरी होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से डूब घास की सांठ गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है, तो जीतने भी भक्तों की पीड़ा यह है, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। यदि का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वह करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति होते देर नहीं लगती। सोना चांदी हीरा मोती महंगे, रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। दूर्वा घास भगवान गणेश को एक खास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाती है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। दुख खास दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान गणेश को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख देना। श्री गणेश राधे राधे। धन्यवाद।